नमस्कार शोधार्थियों। कुछ अरसे पहले हीरालाल राजस्थानी जी ने अपनी एक बेशकीमती पुस्तक जो स्त्री विमर्श को केंद्रित करके लिखी गई है, इस पुस्तक पर परिचर्चा के लिए, संवाद के लिए मुझे आमंत्रित किया और बड़े मान मनुहार से मुझे ये पुस्तक उन्होंने भेंट की। स्त्रियां अब प्रेम नहीं करती। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से मैं नहीं पहुंच सकी वहाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि इन कविताओं पर ज़रूर बात होनी चाहिए, इस पुस्तक पर बात होनी चाहिए और मेरे मन की बात मेरे मन में ही न रह जाए। इसलिए ये जतन मैंने निकाला कि क्यों न इसे सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में शामिल किया जाए। न केवल इस संकलन को बल्कि इस संकलन में जो वो 5-7 कविताएं हैं जो बेजोड़ हैं, जो आज संवाद करती हैं हमसे, जो आज सवाल करती हैं हमसे और जो स्त्री विमर्श में महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित और चिन्हित होना जानती हैं, मैं उन कविताओं पर आज बात करूंगी। हीरालाल राजस्थानी जी का एक औपचारिक परिचय आपको दूंगी शोधार्थियों, और अपनी पसंद के इस संग्रह से 5 कविताओं का पाठ आज मैं करूंगी और उन 5 कविताओं के बहाने जो मेरे मन में बेचैनी है इस संकलन को लेकर, स्त्री विमर्श को लेकर, स्त्रियां जब लिख रही होती हैं, रच रही होती हैं अपना प्रतिसंविधान, और जब कोई पुरुष उस विमर्श की जांच पड़ताल करता है, स्त्री के सवालों को मुखर करता है, स्त्री की अभिव्यक्ति को, स्त्री की होने की उसकी उपस्थिति को दर्ज कराता है, तो निश्चित तौर पर ये संकलन स्वागत योग्य है। बहुत बहुत बधाई हीरालाल राजस्थानी जी। मैं अपनी ओर से जो कुछ कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कहती हूँ। साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाए रखने और उस जद्दोजहद को निभाने वाले मुख्य रूप से मूर्तिकार, लेखक, साहित्यकार, दलित लेखक संघ के संरक्षक व दिल्ली प्रशासन में कलाध्यापक के रूप में हीरालाल राजस्थानी जी का की लोकप्रियता ख्यात है शोधार्थियों। इनका जन्म दिल्ली में ही हुआ और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से इन्होंने मूर्तिकला विशेष 1996 में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के रूप में, स्नातक के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से कोल्ड ड्रिंक, ये मूर्तिशिल्प पर इनको राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिल चुका है, बैनाले अवार्ड 1997 में, और साहित्य कला परिषद दिल्ली से युवा महोत्सव में रचनात्मक सहभागिता के लिए भी इन्हें सम्मान पुरस्कार मिल चुका है 1994 में। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया करनाल हरियाणा से कला साहित्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है और ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2018 में तथा ICCR की सूची देश के टॉप 10 मूर्तिकारों में हीरालाल राजस्थानी जी शुमार हैं। ये खुशी और सौभाग्य की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला सिंपोजियम IPCL नागेथाना महाराष्ट्र 1995 में इनकी सहभागिता रही है। इनके बनावे मूर्तिशिल्प में द सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस और पोर्ट्रेट ऑफ विदाउट सेक्स, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर और द पोर्ट्रेट ऑफ राम किंकर बैज आदि कला जगत में ये चर्चित हो चुके हैं। साहित्य में काव्य संग्रह में मैं साधु नहीं, जो कदम प्रकाशन दिल्ली से ही प्रकाशित था, 2017 में प्रकाशित हो चुका है और ये भी शोधार्थियों के, कला प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों के बीच चर्चित रहा संकलन, मैं साधु नहीं। इसके अतिरिक्त दलेस की पत्रिका प्रतिबद्ध तथा दलेस कविताओं में लगातार अपनी उपस्थिति और अपना प्रतिरोध, जिसको कहते हैं अपना रचनात्मक हस्तक्षेप लगातार ये बनाए हुए हैं। दलित कविताओं की पीढ़ियों से संवाद, 3 पीढ़ियाँ एक संवाद, इस तरह की एक संकलन में इन्होंने काम किया है। गैर दलितों की दलित विषयक कहानियाँ और दलेस के 10 कवियों का काव्य संकलन
आगाज जैसी पुस्तकों का संपादन भी हीरालाल राजस्थानी जी कर चुके हैं। शुद्धार्थियों, आज मैं इनकी 5 कविताओं के द्वारा इनकी रचनात्मक यात्रा आपको करवाती हूँ और इनकी उन कविताओं के बहाने जो स्त्री विषयक इनका फोकस है, जो स्त्री विषयक कविताएं हैं और उस विमर्श को जो जिस तरह से ये चिन्हित और रेखांकित करते हैं, हम ज़रूर उस रूप पर में भी बात करेंगे। मेरी पसंद की पहली कविता है संभावनाओं के बीज। लड़कियों प्रेम करो, लड़कियों प्रेम करो और निकल जाओ पितृसत्ता के आंगन से बाहर कोसों दूर, जहां परंपरा के जाले तुम्हें जकड़कर संस्कारों की आड़ में नियंत्रित करते हों जानवरों की तर्ज पर। तुम्हें खूंटे दिखाए जाते हों जिसकी रस्सी नाप कर रखी गई है सरहदों की हदों सी, जिस पर बिछा दी गई है व्यवस्था की कटीली झाड़ियां। यही लिखा गया है तुम्हारे विधान में। तुम्हें करुणा श्रृंगार में लपेट कर समेट दिया गया है। आजादी के अध्याय तुम्हारे लिए कभी रचे नहीं गए। घूंघट में शर्माए लजाए हुए चेहरे पर चिपका दिया गया है कुल की इज्जत का फरमान। इसीलिए तुम्हारी आकांक्षाएं कभी आक्रोशित नहीं हो पाईं। जब जब वे आक्रोशित हुईं, दबा दी गई लाज शर्म के सौंदर्य में, दबा दी गई लाज शर्म के सौंदर्य में, या फिर मार दी गई डायन बताकर बीच गली चौराहे में। उठो जागो आगे बढ़ो, लड़ मरो, नकारो इस दमनकारी व्यवस्था को, अपने अंदर अंकुरित करो संभावनाओं के बीज। यकीन मानो ये बीज एक दिन बदलाव की छांव को आवश्यक बना देंगे। शुद्धार्थियों, आप देख रहे हैं इस कविता में यथास्थिति का विरोध करती हुई स्त्रियां हैं। पारंपरिक रूढ़ियों और कुटिल नीतियों से उबरने की छटपटाहट लिए स्त्रियां हैं और ये छटपटाहट ही हम स्त्रियों को लड़ने का साहस देता है, रचनात्मक बनाता है। हीरालाल राजस्थानी जी अपनी इस कविता के माध्यम से और मेरी चुनी गई 5 कविताओं में जिस स्वर को लाते हैं वो एक एवरेज, एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की औसत स्त्रियां हैं और इन स्त्रियों के संघर्ष में जो लगातार अपमानपूर्ण और भेदभाव की परिस्थितियां हैं, उसका अनुभव हीरालाल राजस्थानी जी कर लेते हैं। वे देखते हैं और ये देखने की ताकत और एक पुरुष में ये देखने की ताकत उसे विशिष्ट बनाती है, बड़ा बनाती है। वो देख लेते हैं कि ये जो अपमानपूर्ण स्थितियां हैं, ये जो भेदभाव की स्थितियां हैं, ये वो अपने जन्म से ही भोगने को अभिशप्त हैं। मेरा मानना है, बल्कि हर रचनाकार यह मानता है, हीरालाल राजस्थानी जी भी ये मानते होंगे कि लेखक की कोई जात जमात नहीं होती। मेरा हमेशा से ये मानना है, क्योंकि वो पूरे वर्ग की बात करता है, हर अपने समूह की बात करता है। वो किसी वर्ग में या समूह में, लिंग में बटा हुआ, छूटा हुआ नहीं होता। अगर तो वह सर्जक है तो वो पक्षपात की तमाम सीमाओं से बाहर हो जाएगा। जहां वो पीड़ा भोगने वाले, पक्षपात भोगने वाले, जहां वो यातना को रचनात्मक बनाने की कुबत करने वालों के साथ खड़ा होगा और जीने लगेगा बड़ी शिद्दत से उनके साथ, उनकी फाइट को अपनी फाइट बना लेगा और उनके साथ वो खड़ा होगा। यानी वो हर जाति के साथ खड़ा होता है। हर धर्म के शोषण व अत्याचार में शिकार जो स्त्रियां रही हैं, जिसे मैं एवरेज स्त्री कह रही हूँ, ऐसी तमाम स्त्रियां उनकी जात और जमात को बिना देखे हुए रचनाकार उनके साथ, उन औसत स्त्रियों के साथ खड़ा होगा। अच्छा, ये औसत स्त्रियां जो हैं, ये उपयोग होती हैं, ये उपभोग की वस्तु के रूप में होती हैं, कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाती, ऑब्जेक्ट ही रहती हैं। और इस पूरे पितृसत्तात्मक समाज में सदैव वे उनकी यंत्रणा को, उनकी पीड़ा को अनदेखा किया जाता रहा है। वो ऐसी तमाम स्त्रियों की बात कर रहे हैं रचनाकार, और इस कविता में भी विशेष रूप से कर रहे हैं कि ये आदिम भूख है व्यक्ति की कि लोग हमें जान जाएं, हम लोगों को जान जाएं।
पर ये भूख जो है दरअसल उसे अपने साधन सुविधाओं से घिरा हुआ, पद प्रतिष्ठा से घिरा हुआ, नाम मान ख्याति से घिरा हुआ, उपलब्धियों से घिरा हुआ, उसकी भूख को पाशविक बना देता है और वो दूसरों की सुख सुविधाओं को भूल जाता है, दूसरे के अधिकारों को भूल जाता है और यूज एंड थ्रो की बात वो अपनाता है। ऐसा हर मनुष्य, वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो जो स्त्रियां यंत्रणा को भोग रही हैं, वे अपने घर परिवार, अपने देश समाज, दुनिया, खेल की दुनिया हो, शिक्षा की दुनिया हो, राजनीति की दुनिया हो, हर इलाके पे वे वंचित रह जा रही हैं और अपनी उस आदिम भूख को मारने पर बेबस हैं, जो कि हर इंसान, वो इंसान भी हैं और वो उनकी आदिम भूख है कि लोग उन्हें जान जाएं, उनकी भी ख्याति हो, उनको भी देखा सराहा जाए। और ये भूख आदि और अनंत है। तो समानता की लड़ाई लड़ती हुई, सम्मान की लड़ाई लड़ती हुई स्त्रियां और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ती हुई ये औसत स्त्रियां हीरालाल राजस्थानी जी की इस संकलन में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित हो रही हैं, चिन्हित हो रही हैं। तो ये 3 बात पर मैं जरूर फोकस रहूंगी कि वे समानता के लिए जूझ रही हैं और वे आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए, अपनी निजता को बचाए रखने के लिए अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं और वो आज़ादी के लिए भी लड़ रही हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रही हैं। पुरुष जो है वो सत्ता के रूप में हमेशा विद्यमान रहा है। पुरुष हमेशा खुद को श्रेष्ठ और हमेशा एक आजाद ख्याल, सबसे ऊपर खुद को साबित करने पे तुला रहता है, लगा जुटा रहता है। मेरा खुद का भी ये मानना है और ये दुनिया का आधा सच भी है। बाकी आधा सच जो है वो हिंसक हैं, क्रूर हैं, जटिल हैं, कुटिल हैं। पर इस दूसरी आधी आबादी में भी पाखंडी स्त्रियां भी हैं जो पुरुषों को बड़े मनोयोग से उनके इस पुरुषत्व को, या क्या कहें, मर्दानगी को, या उनके उस दम्भ को बड़े जतन से पाल पोस रही होती हैं। हीरालाल राजस्थानी जी उनके भी खिलाफ अपनी कविताओं में आवाज उठा। विद्यार्थियों, मेरी पसंद की दूसरी कविता है भागती रहो यूं ही। अच्छा लगता है तुम्हें भागते हुए देखना, तुलसी की तुकबंदी को ठुकरा कर अपने लक्ष्य तक पहुंचते देखना अच्छा लगता है तुम्हें आगे बढ़ते, परंपराएं तोड़ते हुए देखना, जो सदियों से तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी थीं। अच्छा लगता है तुम्हारा विद्रोही होना, जो अपने ही घरों में छुपे हुए मनु के अनुयायियों को अपनी आजादी का ठेंगा दिखाकर खाप के खूंटे उखाड़ तुम भागती रहो यूं ही उन पिंजरों को तोड़कर जो ढाले गए हैं रिवाजों परंपराओं के सांचों में। निकलो इनकी अमानवीय दकियानूसी गिरफ्त से बाहर और लिख दो आसमान के सीने पर अपनी पहचान, ताकि तुम्हारे हिस्से की जमीन उपजाऊ हो सके, आप देखें इस कविता में विद्रोही होना और जागरूक होना 2 अलग अलग बातें होती हैं। विद्रोह के लिए विद्रोह नहीं करना है, लेकिन सचेतन होना है और न केवल खुद जागना है, अपने आसपास वालियों को भी जगाना है। पढ़ी लिखी स्त्रियां अपने जात या अपने समुदाय के प्रति भी जागृत होती हैं और खुद तो जागरूक हैं ही, अपने अधिकारों के प्रति भी मुखर होती हैं और लगातार अन्याय के प्रति दूसरों को भी, माने अपने जैसियों को भी सचेत और सावधान कर रही होती हैं। यही स्वाभिमान की पहचान है। यही चिंता दरअसल स्त्री को और विमर्श को बड़ा बनाती है और हीरालाल राजस्थानी जी इसके साक्षी बनते हैं। ठीक, तो संसार की जो एवरेज स्त्रियां हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास की स्त्रियां हैं, वे दरअसल किस लिए लड़ रही हैं? अपनी समानता और सम्मान के लिए लड़ रही हैं, पर सम्मान पूर्वक वो कोई निर्णय ले सके घर परिवार में, रिश्तों में। वे जब आवाज उठाती हैं, बल्कि सवाल उठाती हैं, तो समाज को यह नागवार ठहरता है और उनका लगातार किसी न किसी ढंग से शोषण कर उनको यंत्रणा देकर उनका जीना दूभर कर दिया जाता है। मैं हमेशा से मानती रही हूँ कि किसी भी तरह की वंचना हो, किसी भी तरह की प्रवंचना हो, अन्याय हो, अनीति हो, तो ये केवल किसी जात, समुदाय या धर्म का मुंह नहीं ताकती।
ये कहना बहुत ज़रूरी है इस समय, ये कहना बहुत लाजिम है कि तमाम शिक्षित और जो स्वावलंबी स्त्रियां हैं, जो निर्भीक स्त्रियां हैं, वो दरअसल अपनी सुरक्षा कवच खुद, अपने सेफ्टी पिन खुद लेकर चलती हैं, अपने सुरक्षा कवच खुद बनाती हैं। और जो भूला हुआ विद्रोह का स्वर है, जो उनको, उनका अस्तित्व, उनका निजत्व बिसराने के लिए बार बार उन्हें मजबूर कर रहा है या बेबस कर रहा है, स्त्रियां उससे जूझ रही हैं, लड़ रही हैं। और हीरालाल राजस्थानी जी अपनी इस कविता में भी इसकी शिनाख्त कर रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहे, ये विमर्श का नारा तब तक केवल ये क्या कह सकते हैं, मैदानों में, प्रेस क्लब में या सभा सोसाइटी में या मंचों पर खाली ये नारा न रह जाए, बल्कि ये नारा शिक्षा के लिए हो, स्वावलंबन के लिए हो, उनको साहसिक बनाए, उनको निडर बनाए और उनको सवाल करना, उनके अधिकारों और उनके हक हुकूक की बात करने के लिए उनको उकसाए, उनको सचेत करे, जागरूक करे। तो ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये आम जन की लड़ाई भी नहीं, आम समुदाय की लड़ाई भी नहीं है। अपने हिस्से के दुख दर्द को, अपने हिस्से के संघर्ष को, अपनी हार जीत को दरअसल हम स्त्रियां रेखांकित करें, हम स्त्रियां इसको आगे बढ़कर लड़ें। इसलिए भागती हुई, खूंटे को तोड़कर, परंपराओं को, वर्जनाओं को तोड़कर, हर वंचना को पार कर, हर यंत्रणा को धता बताकर भागती हुई लड़कियां हीरालाल राजस्थानी जी को अच्छी लग रही हैं, क्योंकि वे अपनी हार जीत की लड़ाई, अपनी फाइटर खुद हैं। तो कुल जमा हासिल यही है शोधार्थियों कि ये कोई रेस नहीं है प्रतिस्पर्धा की, ये कोई क्या कह सकते हैं, भागम भाग नहीं है, छीन झपट नहीं है, बल्कि हम स्त्रियां आगे बढ़ती हुई भी पीछे मुड़कर ये देखते चलें कि कौन हमसे पीछे छूट रहा है, और अगर वो हमसे पीछे छूट रहा है कोई, तो कोई छूटने ना पाए, और वो अगर छूटा है तो किन कारणों से छूटा है, उन कारणों की भी शिनाख्त हम स्त्रियां करती चलें, तब तो हम आजाद ख्याल, पढ़ी लिखी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर स्त्रियां हैं। तीसरी कविता है साथियों, स्त्रियां हर लेती हैं बलाएं, स्त्रियां पालती हैं, पोसती हैं, दुलराती हैं, बिगड़े हुए व्यवहार को सहेजती हैं, बिखरे हुए माहौल को संगठित करती हैं, परिवार के एक एक सदस्यों को सुलझाती हैं, उलझे हुए रिश्तों को थुथकारती हैं। बच्चों के चेहरे पर आए निराशा के भावों को और हर लेती हैं बलाएं, हाथों की सभी उंगलियों को चटका कर पुचकारती हैं, अपनी असफल संतानों को लौटा लाती हैं वापस उन्हें अवसाद से। सामान्य खेलते खेलते माहौल में समझा कर जीवन के उतार चढ़ाव बुहारती हैं जमी हुई नकारात्मकता को और भर देती हैं उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा। दिए की तरह उजाला करती हैं, लेकिन अपने मन के उपेक्षित अंगार लिए वे सुलग रही हैं सदियों से, अपने हिस्से की बेचैनी लिए वे सुलग रही हैं सदियों से। अब देखें शोधार्थियों, ये दलित स्त्री नहीं है, ये आदिवासी स्त्री नहीं है, ये वैश्विक स्त्री है। हर स्त्री ये कर रही है, जिसने वंचना सही, जिसने पीड़ा सही, जिसने शोषण सहा, यंत्रणा सही, वे सभी स्त्रियां नकारात्मकता से बना बसा उनका जीवन और सकारात्मकता परोस रही हैं, माने बेबस नहीं हो रही, टूट नहीं रही, हार नहीं रही, सरेंडर नहीं कर रही। तो ये स्त्रियां दरअसल मैं वैश्विक स्त्री की बात कर रही हूँ। हर जात, हर समूह, हर समुदाय में ऐसी स्त्रियां हैं, ठीक, जो अपने को अलग से पहचाने जाने की बेचैनी नहीं ले रही, पीड़ा नहीं ले रही। वैश्विक स्त्री की बात करती हैं, सबकी पहचान की बात करती हैं, वे अलगाव की बात नहीं करती, वे लगाव से भरी हुई होती हैं, वे संपूर्ण स्त्री प्रजाति की बात कर रही हैं। और आप देखिएगा, ये जो वैश्विक स्त्रियां हैं, ये जो जिन एवरेज स्त्रियों की बात मैं हीरालाल राजस्थानी जी के संकलन के बहाने कर रही हूँ, ये स्त्रियां जो हैं, ये अलगाव नहीं, अपनाव की बात करती हैं, लगाव की आग्रही हैं, वैश्विक स्त्रियां।
फिर चाहे वो किसी भी जात की हों, किसी भी धर्म समुदाय से आती हों, ये स्वावलंबन की बात कर रही हैं। तो जब स्वावलंबन की बात कर रही तो केवल स्व को केंद्रित नहीं कर रही, केवल अपनी बात नहीं कर रही, हम केवल अपनी पहचान की बात नहीं कर रही होती हैं, अलग से पहचाने जाने के लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम आपको सही मायने में स्वतंत्रता समझा रही हैं कि शासन और अनुशासन में फर्क है। हम अनुशासित तो होना चाहती हैं पर किसी की शासित होना नहीं चाहती। और ये पूरा वर्चस्ववादी जो समाज है, ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, दरअसल हम स्त्रियों के आदर्श वो तय कर रहा है, वो बनाने की साजिश रच रहा है। वरना क्या कारण है बताएं आप कि हम स्वावलंबी होकर के भी अपना सहारा आप नहीं बन पाती। हम जीवन के प्रत्येक निर्णय में आपका मुंह ताकती हैं, अपने से जिसको मजबूत समझ रही होती हैं, दूसरों के अनुशासन को जीने लगती हैं, दूसरों के शासन का मान रख रही होती हैं। हमारी पहचान और हमारे संबोधन आपसे क्यों मतलब आपसे क्यों परिभाषित हो रहे हैं? हम किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ के रूप में शनाख्त किए जाने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, बल्कि हम चाहती हैं कि हम किसी भी संबोधन के लिए आपकी मोहताज न रह जाएं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चाहे वो न्याय अन्याय की बात हो, चाहे वो शासन और स्वशासन की बात हो, अनुशासन की बात हो, चाहे आलंबन और स्वावलंबन की बातें हो, ये सब थोपे गए शब्द हैं। ये केवल शब्दाडंबर है, ये केवल वाग व्यवहार है, ये केवल बतकही है। हमारे चरित्र पर और हमारे आचरण पर निगाह रखने वाले आप कौन? हम आप द्वारा शासित नहीं हैं, हम स्वतंत्र सत्ता हैं। और इस स्वतंत्र सत्ता के लिए हीरालाल राजस्थानी की स्त्रियां, ये सभी स्त्रियां लड़ रही हैं। ये हम तय करें कि हम कैसे उठें, हम कैसे बैठें, कैसे चले फिरें, हंसे बोलें, क्या कहें, कैसे सहें, और सहें नहीं तो कब कहें। सब पर हमारा अनुशासन चले, हमारे विद्रोह को और हमारी जागरूकता को हम परिभाषित करें, और केवल स्व के लिए नहीं, आत्म केंद्रित हो के नहीं, बल्कि सारी दुनिया की बलाएं, सारी दुनिया की नकारात्मकता को जब हर लेने की कुवत हमारे अंदर है और हम सर्जक हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही हैं, हम स्वशासित होना चाहती हैं, स्वानुशासित होना चाहती हैं, हम शासित, नियंत्रित और क्या कह सकते हैं, अधीनस्थ नहीं रहना चाहती। तो हीरालाल राजस्थानी जी की ये कविता ये कहती है। शोधार्थियों, अब उस लंबी कविता पर जरूर बात होनी चाहिए जो जिसके नाम पर ये शीर्षक, इस संकलन का शीर्षक रखा गया है। यही एक कविता स्त्री विमर्श में मील का पत्थर साबित होगी। ये मेरी शुभाकांक्षा भी है। और ये आप शोधार्थियों देखें, वो लंबी कविता मैं आपके सामने नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जो भाव मैंने पकड़े हैं और जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मुझे लगी इस कविता में, कि स्त्रियाँ प्रेम नहीं करती, तार्किक हो रही हैं, अब वे भावुकता से काम नहीं ले रही हैं, संवेदना और सहानुभूति को बुद्ध की तरह समझती हैं, करुणा को समझती हैं, मर्म को समझती हैं, लेकिन भावुक नहीं होती। शोधार्थियों, बहुत ज़रूरी है हीरालाल राजस्थानी जी की इस कविता को और इस कविता के बहाने बात करनी, क्योंकि जिसके नाम से इस संकलन का शीर्षक रखा गया है, तो निश्चित तौर पर वो इस संकलन की सबसे महत्वपूर्ण और बेजोड़ कविता होगी कि स्त्रियां प्रेम नहीं करती हैं। उसकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। स्त्रियां प्रेम नहीं करती क्योंकि प्रेम सच की तरह खटक रहा है, खाप के जाप में खचाखच भरी चौपालों को, जाति धर्म के उन्मादी चौराहों को, इज्जतदार घरानों की खिड़की दरवाजों को वे छीन लेना चाहते हैं जीने का हक भी। वे छीन लेना चाहते हैं जीने का हक भी। दीवारों तक में चिनवा दिए जाते हैं प्रेम के अवशेष, जो मिल जाएंगे चनाब के तल में भी। मुनादी के साथ संगसार किया जाता रहा अंतर्जातीयता के पक्ष को। रजिया याकूत हर रोज मारे जाते हैं, रजिया याकूत हर रोज मारे जाते हैं नफरतों के रेगिस्तान में, जहां प्रेम अक्षम्य है। ये वही लोक जाल है, ये वही लोक जाल है
जहां प्रेम करती स्त्रियों को वल्गर, डर्टी, बेशर्म और चरित्रहीन कहकर पुकारा जाता है। जहां प्रेम करती स्त्रियों को वल्गर, डर्टी, बेशर्म और चरित्रहीन कहकर पुकारा जाता है, ये यातनाओं से भरी दुनिया अब प्रेम लायक नहीं रही। इसीलिए हीरालाल राजस्थानी की स्त्रियां अब प्रेम नहीं करती, क्योंकि ये यातनाओं से भरी दुनिया अब प्रेम लायक नहीं। इसके परंपरागत तौर तरीके चुभते हैं स्त्रियों के जीवन में जंग लगी कीलों की तरह। यदि ऐसे में प्रेम संभव है, अगर जंग लगी कीलों का लगातार चुभते जाना, वह क्या है जो इस जूते में गड़ता है? यह कील कहां से रोज निकल आती है? इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है? तो इसके परंपरागत तौर तरीकों से जो चुभ रहे हैं स्त्रियों के जीवन में जंग लगी कीलों की तरह, यदि ऐसे में प्रेम संभव है तो हो। पर हीरालाल राजस्थानी की स्त्रियां अब प्रेम नहीं करती, क्योंकि अब स्त्रियां प्रेम नहीं कर सकती। वो लॉजिकल हो रही हैं, वो तार्किक हो रही हैं, वो हृदय से अधिक मस्तिष्क का भी सुन रही हैं, और मस्तिष्क का सुन ही नहीं रही हैं, बल्कि वो जांच पड़ताल, विमर्श, संवाद भी कर रही हैं। और वे इस डायलॉग में निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर संलग्न हो रही हैं। ये बेहतरीन बात है इस पूरे संकलन में। तो इसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई हीरालाल राजस्थानी जी। नहीं पहुंच पाए उसके लिए क्षमा याचना, पर मैंने चाहा कि मेरे इस YouTube चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से ये संकलन भी इसमें ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि ये बेहिसाब बेशकीमती संकलन मुझे लगा है। बहुत बहुत बधाई।